नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। शनि के गोचर पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, शनि एक लंबे समय के बाद वक्री होने जा रहे हैं और मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो वृषभ राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा? ऐसे लोग जिनके लग्न में 2 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 2 के अंक पर बैठे हों, वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग कहलाते हैं। शनि इनके लिए प्राय कारक होते हैं, इनको अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि आपके 9वें घर के भी मालिक हैं शनि और आपके 10वें घर के भी मालिक हैं। तो केंद्रीय भाव के भी मालिक हैं, त्रिकोण के भी मालिक हैं, इसलिए आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। और शनि का जो गोचर है वो 11th हाउस से है। तो चूंकि 11th हाउस शनि का अपना हाउस है, इनका अपना घर है और गुरु की राशि में ये गोचर कर रहे हैं। गुरु की भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, मीन राशि में गुरु का जब शनि गोचर करते हैं तो इनका नेचर होता है वो संत वाला हो जाता है। दंडी संत जिनको कहते हैं, जो हाथ में छड़ी ले रहे थे, आपने शंकराचार्य को देखा होगा, उस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, यानी कि क्रूर नहीं होते हैं, है ना। हाँ, दंड जरूर देंगे यदि आपने गलत किया है तो अभी तक ये क्या थे? बकरी थे। तो बकरी होकर आपके 10th हाउस का प्रभाव दे रहे थे, तो आपके कार्यों को प्रभावित कर रहे थे, आपके कार्यों में अड़चने आ रही थी। अब वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी और आपकी इच्छा पूर्ति के काम होने लगेंगे। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है या आपकी धर्म यात्रा हो सकती है। क्रोध पर, स्वास्थ्य पर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे थे वो अब ठीक हो जाएंगे। और आपको भी मैं विशेष सावधानी बताने को इसमें जा रहा हूँ, वो ये है कि यदि नशे की लत में आप हैं तो एकदम से दूर हो जाइए, क्योंकि शनि और राहु ये 2 ऐसे प्लानेट हैं, यदि ये खराब हैं आपकी कुंडली में, वो आपने अगर नशा किया, ड्राई नशे के लिए शनि जाने जाते हैं और लिक्विड के लिए राहु जाने जाते हैं। कोई भी नशा आपने किया तो फिर सारे उपाय फेल हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको मेरी पर्सनल राय है कि नशे से बचिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इनका जब ये 11th हाउस में शनि बैठेंगे तो इनका जो तीसरी दृष्टि जाएगी, पराक्रम की दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके लग्न पर। तो आपके अंदर जो आलस्य था, जो दिख रहा था आपको कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, आज का जो कल पट टाल रहे थे, वो अब कहीं कम हो जाएगा। आपके अंदर पराक्रम की क्षमता बढ़ा देंगे। और जाहिर सी बात है, जब पराक्रम की क्षमता बढ़ती है तो हम रिजल्ट नो डाउट हमको मिलते हैं। जब शनि 11th हाउस में बैठेंगे तो इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 5वें घर पर जाएगी, जो कि आपकी संतान का घर है, आपकी शिक्षा का घर है, आपके ज्ञान का घर है, पूर्व जन्म के कर्मों का घर है, आपके प्रेम का घर है। तो ऐसी स्थिति में शनि, यदि आपका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा था तो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि नया ताजा है तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। आपका बेटा यदि पढ़ने में नहीं मन उसका लग रहा था तो लगने लगेगा। आपके बच्चे की यदि एजुकेशन ब्रेक हो रही थी, कंटिन्यू करा देंगे। आपकी कोई पार्टनरशिप है, कोई ऐसी मित्रता है जो पुराने समय से चली आई थी, और प्रगाढ़ करा देंगे और उसमें कोई नई संभावनाएं पैदा कर देंगे धन प्राप्ति के लिए। शेयर मार्केट या कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं, बकरी होकर बैठे हुए हैं, इनका अपना घर है। वो अलग विषय है कि वो राशि मीन में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब ये 11th हाउस में बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि, वो आपके 8वें घर पर जाएगी। तो 8th हाउस होता है रहस्यों का घर, छुपे हुए खजाने का घर। तो यदि आप रत्नों का काम करते हैं, यदि आप ऑयल पेट्रोलियम का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या कोई ऐसा पैसा जो आपका कमीशन का रुका हुआ है, कोई पुराना उधार जो आपने दिया हुआ है जो किसी डिस्प्यूट की वजह से नहीं आ पा रहा है, शनि आपको दिलवा देंगे। ये अच्छा मौका है, ये अच्छा अवसर है, इसको भुनाइए आप और उन अवसरों की तलाश कीजिए जिनको कि आप भूल कर बैठे हुए थे। ये शनि आपको नई संभावनाएं देंगे, क्योंकि शनि देव जो पैसा देते हैं ना दोस्तों, स्थायी पैसा होता है। राहु और केतु जो पैसा देते हैं वो क्षणिक होता है, जितनी स्पीड से आता है उतनी ही स्पीड से वो चला भी जाता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज थे आपके, वो भी ठीक करा देंगे। नया भवन, भूमि, वाहन के भी चांसेज आपके लिए बन रहे हैं, तो आप जो है आगे बढ़िए। और उसमें भी यदि कोई प्लानिंग कर रहे थे तो वो प्लानिंग पूरी करने का समय
आ गया है। मित्रों, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में हमको लिख सकते हैं, हमको बता सकते हैं। हम समय निकालकर वाजिब उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमारा प्रयास रहता है। यदि आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। एक छोटा सा निर्धारित शुल्क उसका रहता है, उसको पे करके आप, क्योंकि रीजन क्या होता है कि एक ही राशि में लगने के करोड़ों लोग हैं, तो सेम गोचर सबके लिए नहीं हो सकता। आप जब तक अपनी व्यक्तिगत हॉरोस्कोप में नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, कितने डिग्री पर बैठा है, उच्च का है, नीच का है, कौन से योग बन रहे हैं, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक जो है आप अपने एक्चुअल प्रेडिक्शन पर नहीं पहुंच सकते। करोड़ों लोग हैं एक राशि के, सेम सभी के लिए गोचर नहीं हो सकता। तो आप जो है व्यक्तिगत अपना जानना चाहते हैं, और मैं कोशिश भी करता हूं कि आपको इतना सिखा दूं कि आप अपना हॉरोस्कोप खुद देख सकें। दोस्तों, यदि आप मेरे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई वीडियो को क्रम से समय निकाल के देखते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छे खासे ज्योतिष के ज्ञाता बन जाओगे। मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि मुझे कितना आता है या मुझे कितना ज्ञान है, क्योंकि ये बहुत बृहद विषय है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि वो आपको कितना दे रहा है, पर इस 7 जन्म ले लेना फिर भी ये ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बहुत बृहद विषय है। तो मित्रों, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर आपकी लाइफ पार्टनर और आपके व्यापार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये अवसर आपके लिए फेवरेबल है, बशर्ते कि आप कुछ सावधानियां बरतें, जो मैंने पूर्व में भी बता दी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना, किसी भी नशे का या व्यसन नहीं करना है। तीसरा, पंक्चुअल समय के लिए रहना है, डिसिप्लिन रहना है आपको, पहले की तरह आलस्य नहीं करना है, और डिसीजन लेने में डिले नहीं करना है, क्योंकि कोई भी ग्रह कितना भी फेवरेबल आपके लिए हो, अपने मूल स्वभाव को वो नहीं छोड़ता। जहाँ जहाँ जिस जिस घर पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ कहीं न कहीं इनकी मूल प्रवृत्ति के लक्षण भी परिलक्षित होते हैं, और वो आपके पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए। यदि चलेंगे तो ये जो शनि का गोचर है बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे वृषभ राशि वाले, आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, उनके शनि मित्र हैं, और शुक्रदेव और शनि जब इनका संयोग बनता है, योग बनता है, तो ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत आगे ले जाते हैं और भोग विलास के क्षेत्र में भी ले जाते हैं। निर्भर करता है आप किसे चुन रहे हैं। तो मित्रों, आप ध्यान रखिए इस चीज का कि आपको कैरियर के बारे में सचेत रहना है, थोड़ा परिश्रम को बढ़ा देना है। आपको अपने पार्टनरशिप में थोड़े से इमोशन को हटा के प्रैक्टिकल बन जाइए। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा आपको एक संदेश है।